एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर वेंजी ज़ियाफे को मना रही होती है कि ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिस पे ज़ियाफे उनका हाथ हटाकर वहीं चेयर पे बैठ जाती है। फिर उसकी माँ बोल रही होती है कि अगर मैंने तुम्हारे भाई को ऑर्फनेज नहीं भेजा होता तो हम यहाँ कभी नहीं आ पाते, और वैसे भी तुम तो सॉन्ग परिवार में हमेशा लाड में पली बड़ी हो, लेकिन तुम्हारा भाई वो तो वहाँ ऑर्फनेज की जिंदगी जी रहा था। और रोने लगती हैं और फिर ज़ियाफे से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, प्लीज तुम अपने भाई की मदद कर दो। जिस पे ज़ियाफे बोलती है आप हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती हैं, और मेरा क्या, अगर ये बात बाहर आई तो मेरे करियर का क्या होगा, और अगर कहीं किसी को सच पता चल गया तब तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जिस पे वेंजी बोल रही होती है कि मुझे माफ करना, मैं जल्दबाजी में बोल पड़ी, मैं तुम्हारे बारे में सोची ही नहीं। और फिर वो उठ के दूसरी चेयर पे बैठ जाती हैं और बोलती हैं हमें इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा। और फिर अचानक से टैबलेट की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से ये कुछ चीजें क्यों बदल रही हैं, क्योंकि तुम तो जीजी को फंसाने गई थी पर फिर भी तुम फंस गई, और होटल के बर्तन जो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं फिर भी इस टाइम साफ नहीं थे, और पुलिस को उसमें सबूत मिले, और अब ये ऑनलाइन जो भी सारे कमेंट्स हैं पहले तुम्हारे साइड थे और अब तुम्हें ही मैनिपुलेटिव बोल रहे हैं, ये कुछ अजीब लग रहा है। जिसपे ज़ियाफे भी बोलती है हाँ, जिसपे वो दोनों सोच रही होती हैं कौन हो सकता है, तो ज़ियाफे बोलती है ये जीजी ही होगी। जिस पे वेंजी बोलती है हाँ वही होगी, और अगर वो मेरे बच्चे को परेशान कर रही है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वे ज़ियाफे को बोलती है कि देखा, अगर तुम अपने भाई को बचाओगी मतलब खुद को बचाओगी, तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जिस पे ज़ियाफे मान जाती है। और उधर वेनहान जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं उनके पास कई सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या आप ज़ियाफे और जीजी को एक साथ डेट कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें आपका प्लान थी। और इसके पहले कि वेनहान कुछ बोल पाते वहाँ पे ज़ियाफे आ जाती हैं और वो वेनहान को हाथ से पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि चलो घर चलते हैं। और फिर वो रिपोर्टर्स को बताती हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और जो भी चीजें हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और उसके दूसरे सीन में ज़ियाफे को उनके पिता बहुत ही ज्यादा डांट रहे होते हैं और पूछते हैं कि ये सब कब से शुरू हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पे ज़ियाफे बोलती है जो भी जीजी के साथ हुआ उसी की वजह से मैंने आपको ये नहीं बताया। और उसके बाद उनके पिता बोलते हैं कि कल से ही तुम इंडस्ट्री छोड़ दो और इस घर से चली जाओ। जिस पे वो और उनकी माँ गिड़गिड़ाने लगती है कि ऐसा मत करिए। फिर उसके बाद बेंजी उनका हाथ पकड़ के बोलती है अगर ज़ियाफे चली जाएगी तो मैं भी यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। जिस पे उनके पति बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। जिस पे वेंजी बोलती है कि मैं जानती हूँ लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। तब तक जीजी बोल देती हैं कि आप पापा के बारे में भी तो सोचिए, उन्हें ग्रैंड माँ को जवाब देना है। और उसके बाद वेंजी उठती हैं और ज़ियाफे को बोलती हैं तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, तुम ये जॉब छोड़ दो और कल ही के कल अब्रॉड चली जाओ। जिस पे ज़ियाफे बोल रही होती है ऐसा मत करिए, लेकिन वेंजी बोलती हैं कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए थे पर सारी चीजें खराब हो गई। और उसके बाद जीजी अपने पिता के पास आकर बोलती हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ज़ियाफे को अभी अब्रॉड भेजकर हम अच्छा करेंगे, सबकी निगाहें अभी हमारे ऊपर ही हैं, तो उन लोगों को और सारी बातें मिल जाएंगी बात करने के लिए। और उसके बाद जीजी बोलती है कि मैं उसकी बहन हूँ तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में मैं सबका भरोसा वापस से जीत लूंगी, तो इसीलिए आप ज़ियाफे को इतनी बुरी तरीके से मत पनिशमेंट दीजिए। जिसमें उनके पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ तुम्हारी माँ और बहन की वजह से, अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो तुम्हें ये फैमिली छोड़ के जानी पड़ेगी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके दूसरे सीन में ज़ियाफे अपने बेड पे बैठ के रो रही होती है और फिर वो वापस से अपने टैबलेट पे देखती है वही सारे कमेंट्स, और फिर वो किसी स्वीट हार्ट युएन को कॉल कर रही होती है पर वो स्विच ऑफ बता रहा था बार बार। जिसपे वो अपना फोन फेंक कर फिर से रोने लगती है। और तब तक वहाँ पर जीजी आ जाती है फ्रूट्स लेके, जिसको देखकर ज़ियाफे अपने आंसू पोंछ लेती है। तो जीजी उनके पास बैठकर बोलती हैं थोड़े से फ्रूट्स खा लो। और फिर जीजी बोलती हैं मैंने देखा जो भी वो लोग ऑनलाइन कमेंट्स कर रहे हैं मैं भी पढ़ नहीं पाई उसे, और मुझे नहीं पता कि आंट वेंजी ने तुम्हें उससे कैसे मदद की है, पर जिस तरह आज उनका बिहेवियर था
पर तुम चिंता मत करो, उनके खुद भी कुछ रीजंस होंगे। और फिर वो जियाफे को बोलती हैं तुम आराम करो, और जाने वाली होती हैं तब तक वहाँ पर वेंजी आ जाती हैं और वो बोलती है कि अरे जीजी तुम यहाँ। तो जीजी बोलती है आप इसकी मत चिंता करिए कि मैं कहाँ हूँ, आप स्याफे की चिंता करिए। फिर वेंजी स्याफे के पास आकर बैठती हैं और बोलती हैं मैंने अपने कुछ दोस्तों से जो अब्रॉड में है बात की है, और तुम जब इतनी सीरियस हो तो मैं तुम्हारे इंटरनेशनल मॉडलिंग के सपने को सच कर सकती हूँ। जिस पे जियाफे बोलती है सच में, तो वो बोलती है हाँ मैं क्यों झूठ बोलूंगी। जिस पे जीजी बोलती है आपके कुछ दिनों के बर्ताव से किसी को भी लगेगा कि आप जियाफे की असली माँ नहीं है। जिस पे वेंजी बोलती है कि ये सब बकवास है, और उसके बाद जीजी उनका दोनों हाथ पकड़ के बोलती है वेन हान बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान है, उसने पहले मेरा इस्तेमाल किया और अब वो जियाफे का भी इस्तेमाल ही कर रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं उसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। और फिर जीजी वहाँ से चली जाती है। तो उस पे जियाफे बोलती है अब हमें क्या करना चाहिए। तो जिस पे वेंजी बोलती है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वेंजी अपने कमरे में आकर किसी को कॉल पे बोलती है कि हो सकता है जीजी कुछ जानती हो, तो तुम्हें सावधान रहना होगा और हमें हमारा प्लान जल्द से जल्द पूरा करना होगा, और हाँ हमें डोज भी बढ़ाना होगा। और इसके दूसरे सीन में जीजी कंपनी में अपने पापा के केबिन की तरफ जा रही होती है और उधर ल्यू चाय पत्ती में कुछ मिला रहे होते हैं। और जब जीजी अंदर आती हैं तो ल्यू बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो जीजी बोलती हैं कि मेरे पापा। तो जिस पे ल्यू बताते हैं कि वो किसी बिजनेस से बाहर गए हैं, और फिर वो बोलती है ठीक है मैं उनका इंतजार करूंगी। और मिस्टर ल्यू के बाहर जाते ही वो चाय पत्ती को सूंघ रही होती हैं, लेकिन मिस्टर ल्यू को कुछ अजीब लगता है तो वो वापस आते हैं और फिर वो जीजी को बोलते हैं क्या हुआ तुम कुछ ढूंढ रही थी। तो जीजी बोलती है नहीं, और फिर बोलती है मेरे पापा को पेट में दर्द था तो मैंने उनके लिए कुछ दवाइयाँ लाई हैं, और वो दवाइयाँ मिस्टर ल्यू को दे देती हैं। और फिर मिस्टर ल्यू बोलते हैं तुमने कहा था ना तुम चाय बनाना सीखना चाहती हो, लेकिन जीजी बोलती है कि आज नहीं, मैं आज काफी ज्यादा बिजी हूँ, और वहाँ से चली जाती हैं। और इसके दूसरे सीन में वो भाईजान के साथ होती हैं और उन्हें थैंक यू बोल रही होती हैं, पर भाईजान बोलते हैं कि अगर हम एक बार कामयाब हो गए हैं तो हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए। जिस पे जीजी बोलती है मैं जानती हूँ, और उनसे एक और फेवर मांग रही होती है और वही चाय पत्ती देती है और उन्हें बताती है ये मेरे पापा हर रोज पीते हैं। और फिर भाईजान बोलते हैं ठीक है, मुझे जितनी जल्दी पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और तब तक यिन का कॉल आ जाता है, तो भाईजान उससे बात कर रहे होते हैं और जीजी कुछ खाने का सामान उठाती है और वो भाईजान की पैंट पे गिर जाता है। तो वो बोलती है माफ करना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। जिस पे भाईजान बोलते हैं नहीं नहीं रहने दो, और उधर यिन बोल रहे होते हैं कि क्या चल रहा है उधर। और भाईजान वो चाय पत्ती लेके वहाँ से चले जाते हैं, और कार में यिन पूछ रहे होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बताना कम और कुछ और ज्यादा लग रहा था। तो जिस पे भाईजान बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जीजी के पिता किसी जिमिंग से कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब तुम्हारे आने का वक्त आ गया है। और इसके दूसरे सीन में होती है एंट्री जिमिंग की, और वो कंपनी में आते हैं तो उनसे जीजी मिलती है और बताती है कि कितना सारा कुछ हो गया कंपनी में और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इसके बाद जिमिंग वही चाय बना रहे होते हैं जो जीजी के पिता हर रोज पीते थे, और वहाँ पर मिस्टर ल्यू आते हैं और बोलते हैं कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ले आया जो आपने मांगे थे। जिस पे जीजी उन्हें रोकती है और बोलती है आपने मेरे पिता का इतने सालों से इतने अच्छे से ध्यान रखा, तो मैं आपको चाय पे बुलाना चाहूंगी। जिस पे वो बोलते हैं बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और जाने ही वाले होते हैं तब तक जिमिंग चाय बना के उनकी तरफ चाय कर देते हैं और बोलते हैं ये लीजिए चाय पीजिए। जिस पे मिस्टर ल्यू वो चाय अपने मुंह की तरफ ले जाते हैं और फिर बोलते हैं ये गर्म है, लेकिन जीजी उनसे वो कप लेके चाय को फूंक के उन्हें दे देती है और वो बोलती हैं अब पीजिए, लेकिन वो पी नहीं रहे होते हैं। तो जीजी अपने पिता को बताती है कि आपके खून में टॉक्सिन पाए गए, लेकिन आपका खाना पानी सब अच्छा है, इसीलिए मैंने आपकी चाय को डायग्नोज करवाया और पता चला कि इसी में वो टॉक्सिन है। और वो बोलती है मैंने पुलिस को बुला दिया है। फिर मिस्टर लियो कुछ बोलने ही वाले होते हैं तो उनके पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और तुम ही मुझे ऐसे धोखा दिए। और उसके बाद मिस्टर लियो के हाथ से वो कप छूट जाता है और वो जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ जिमिंग ऑलरेडी खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेंजी किसी आदमी से बात कर रही होती है तो वो बताते हैं कि मीडिया की नेगेटिव बोलने की वजह से सॉन्ग फैमिली से
हमारे बोर्ड काफी ज्यादा नाराज हैं। तो वो बोलती है कि अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट हो तो मुझे बताना, और फोन रख देती हैं। और इसके बाद जिमिंग घर आकर सबके साथ डिनर कर रहे होते हैं, और फिर जीजी के पिता बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी है तुम वापस आ गए। जिस पे जिमिंग बोलते हैं जब से आपने मुझे अडॉप्ट किया है मैं आप सबकी तरफ रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस पे उनके पिता बोलते हैं ये अडॉप्ट वाली बात कोई नहीं करेगा, जब से तुम यहाँ पर हो तुम मेरे असली बेटे हो। और फिर वो बोलते हैं खाना खाने को, जिस पे जिमिंग जीजी को खाना देकर बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा पतली हो गई हो। तो जीजी बोलती है कि हो गई हूँ क्या, तुम्हें इसलिए लग रहा होगा क्योंकि तुमने मुझे इतने टाइम से देखा नहीं है। और फिर सुबह होती है और जीजी अपने कंप्यूटर पर देख रही होती है वेनहन के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स। तो वो बोलती है कि जिमिंग सच में कुछ तो है। और तब तक उनके पास बाईजान का कॉल आता है और वो बोलते हैं मैंने देखा जो तुमने किया, और वो बोलते हैं तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो जिस पे जीजी बोलती है सावधान किस चीज से, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो। और ये सुनते ही भाईजान कॉल कट कर देते हैं। तो जीजी सोच रही होती है कि अरे अभी तो आधी बात ही हो रही थी, इसने कॉल कट कर दिया। और तब तक वहाँ पर जिमिंग आ जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके। तो जीजी बोल रही होती है कि आप अभी यहाँ आए हैं और मैं आपको इतना ज्यादा परेशान कर रही हूँ। जिस पे जिमिंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ बुलाया गया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, और हमने ऑक्शन अनाउंस किया है एनी की हिडन डिजाइन। तो इसकी वजह से काफी सारी चीजें सही हो रही हैं। लोगों की बातें हमारे ऊपर से हटके ऑक्शन पे ज्यादा जा रही हैं, और मुझे लगता है कि हम चीजों को सही कर लेंगे। तो जिस पे जीजी अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है कि हम ये साथ में काम करवाएंगे, और फिर वो उस पे अपनी मुट्ठी रख देते हैं। और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है।